हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 79। इससे पहले हमने डे 78 तक सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज भी लगा दिया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हो गई हो तो आप इजिली उस वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से वॉच कर सकते हैं। और गाइस जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि हम यहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं करवा रहे। ट्रांसलेशन के साथ साथ आपको डेली यूज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। तो आप सभी चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर। वो हमारा मेन चैनल है, उस पर हम 6ठी से लेकर 12वीं तक नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ आपको वहां पर इंग्लिश स्पोकन कोर्स भी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए पहला सेंटेंस है व्हाट आर यू वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां जा रहे हो, तुम कहां जा रहे हो। वेयर आर यू लिविंग, तुम कहां रह रहे हो। नेक्स्ट है आपका वेयर डू यू वांट टू गो, तुम कहां जाना चाहते हो, तुम कहां जाना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू डू, तुम क्या करना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू रीड, तुम क्या पढ़ना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। वेयर कैन वी गो, हम कहां जा सकते हैं, हम कहां जा सकते हैं। वाई इज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, वह क्यों रो रहा है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं वाई इज शी क्राइंग, वह क्यों रो रही है, ठीक है। वाई आर दे क्राइंग, वे क्यों रो रहे हैं, वे। अब मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, वे क्यों रो रहे हैं, ठीक है। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू सैड, तुम उदास क्यों हो। वाई आर यू डूइंग दिस, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम यह क्यों कर रहे हो। वाई डू यू लाई, तुम झूठ क्यों बोलते हो, तुम झूठ क्यों बोलते हो। वाई डू यू लाई, ठीक है, तुम झूठ क्यों बोलते हो। वाई आर यू सेइंग दिस, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम ये क्यों कह रहे हो, तुम ये क्यों कह रहे हो। हुज इज दिस पेन, यह किसका पेन है, यह किसका पेन है। हुज इज दिस पेन, यह किसका पेन है। हुज इज दिस, यह किसका है। जैसे मेरे हाथ में पेन है तो मुझे मिला है कहीं पर क्लास में पढ़ा, मैंने बोला हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है, ठीक है। हुज इज दिस पेन, ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हुज कार इज दैट, वह किसकी कार है, ठीक है, वह किसकी कार है। हुज फ्रेंड इज ही, वह किसका दोस्त है, वह किसका दोस्त है। या फिर यह किसका दोस्त है, ऐसा हम बोल सकते हैं। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, मेरे पास एक दोस्त है। हुज फादर इज अ फेमस एक्टर, मेरे पास एक दोस्त है जिसके पापा बहुत फेमस एक्टर हैं, ठीक है। क्या है, एक्टर है, ठीक है। मतलब मैं जिस लड़के को जानता हूं उसके पापा क्या है, एक फेमस एक्टर है। विच वन विल यू प्रीफेयर, तुम कौन सा पसंद करोगे। प्रीफेयर का मतलब होता है एक तरीके से पसंद करना या फिर तुम कौन सा लेना चाहोगे, ऐसा, ठीक है। विच वन विल यू प्रीफेयर, तुम कौन सा लेना चाहोगे। विच वन इज आवर कार, कौन सी हमारी कार है, कौन सी वाली हमारी कार है, इसका मतलब होगा कौन सी वाली, ठीक है। विच वन, कौन सी वाली हमारी कार है, ठीक है। नेक्स्ट है विच कलर डू यू वॉन्ट, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। विच कलर, ठीक है, मतलब कौन सा कलर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक, आप इस बुक के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। आप इस बुक के बारे में क्या सोचते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बुक। तो गाइस ऐसे ना आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर आप हमारा 60 डेज वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करते हैं। तो गाइस अगर आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता है तो आप मोस्टली चांसेस है कि आप इंग्लिश टू हिंदी भी नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज इफ यू नो हिंदी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू थिंक इन हिंदी, देन यू हैव टू ट्रांसलेट देम ऑल द थिंग्स वॉट एवर यू आर थिंकिंग इन हिंदी। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ना जो हिंदी है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। और ये तभी कर पाएंगे जब आपके जैसे नेटिव लैंग्वेज आपकी क्या है, हिंदी है। तो आपने शुरू से हिंदी पढ़ी, हिंदी सीखी, हिंदी बोला, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ना ट्रांसलेशन सीखना पड़ेगा हिंदी टू इंग्लिश। मान के चलो आप मराठी में, गुजराती हो, मराठी हो, जो भी हो, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें ना थिंक करना पड़ेगा, देन उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं इजीली इंग्लिश सीख पाएंगे। तो अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आप 60 डेज वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करें ताकि कहीं ना कहीं आप इन चीजों को इंप्रूव कर सके। अब देखो जिनसे पॉसिबल है वो थोड़ा बहुत मिस्टेक करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप ना हिंदी ट्रांसलेट करिए, ठीक है। और जिनको हिंदी से इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करने में दिक्कत हो रही है वो बच्चे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी पढ़ें, देन उसको ट्रांसलेट करें, ठीक है, और फिर चेक करें कि मेरी इंग्लिश ठीक है या नहीं है।
ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप ना 60 डेज वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करिए और उसको करिए, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।